दिनों से अपने घरों में ही थे। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। वो बहुत बुद्धिमान थी और बहुत मेहनती भी। उसने अपने घर में इतना भोजन जमा किया हुआ था कि अगर एक महीना भी बरसात और होती तो उसका भोजन खत्म न होता। लक्ष्मी चिड़िया के घर में चिड़िया और उसकी बेटी ही थी। वो दोनों अपने घर में बरसात के मजे ले रही थी। उनका घर भी मजबूत था और घर में भोजन की भी कोई कमी न थी, इसलिए उन्हें तो वो बरसात बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मा, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मैं गर्मियों की बारिश में बहुत ज्यादा नहाया करती थी। हम सब दोस्तों सारा दिन ही बारिश के मजे किया करते थे। और जब सर्दी के मौसम में बारिश होती थी तो मैं रात को अपनी मम्मा के साथ लेटकर कहानी सुना करती थी। मम्मा, मुझे भी कहानी सुनाए ना। अच्छा, तो मेरी राजकुमारी ने भी कहानी सुननी है, फिर आ जाओ मेरे पास। और फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। वो राजकुमारी उस जंगल की सबसे सुंदर पक्षी थी और उसका पापा महाराजा ये चाहता था कि उसकी राजकुमारी की शादी भी किसी सुंदर से राजकुमार के साथ हो। लक्ष्मी चिड़िया अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी और उसकी बेटी कहानी सुनते सुनते सो जाती है। और फिर रात गहरी हो जाती है और लक्ष्मी चिड़िया भी सो जाती है। लक्ष्मी चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे का घर था। वो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत कामचोर थे। दोनों ने बरसात से पहले भोजन भी बिल्कुल जमा नहीं किया था और अब वो दोनों ही भूख से बेसुध अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और ये बरसात तो रुकने का नाम नहीं ले रही। बरसात रुके तो मैं जाकर किसी पक्षी के घोंसले से कुछ चुरा लाऊं। मेरा हाल तो तुमसे भी बुरा हो रहा है। ये बारिशें तभी अच्छी लगती हैं अगर घर में भोजन हो। अगर भोजन ना हो तो ये बारिशें भी जहर ही लगती हैं। कालू, तुम जाओ ना चिड़िया के घर, उससे जाकर कुछ मांग लाओ। इस समय वही हमारी मदद कर सकती है। अब मैं किस मुंह से जाऊं उसके घर? तुम्हें याद नहीं, जब बरसात शुरू होने से पहले वो हमें लेने आई थी कि हम भी उसके साथ जाकर भोजन ढूंढ लाएं और बरसात की तैयारी कर लें, तो कैसे हमने उसे बेइज्जत करके निकाला था। कालू, तुम कब से इतने इज्जत वाले बन गए कि चिड़िया का सामना नहीं कर पाओगे? और वैसे भी वक्त पड़ने पर गधे को भी पा बना लेना चाहिए। और वो चिड़िया तो है भी बेवकूफ, फौरन ही तुम्हारी बातों में आ जाएगी। अच्छा, फिर एक बार जाकर देखता हूँ। और फिर कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। कौवा जाकर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया तो गहरी नींद सो रही थी। कौवा फिर से दस्तक देता है। फिर चिड़िया की आंख खुल जाती है। ये इस समय कौन आ गया मेरे घर पर? कहीं कोई चोर ना हो। चिड़िया डरते डरते पूछती है, कौन है? चिड़िया बहन, मैं हूँ तुम्हारा भाई कालू। जरा दरवाजा खोलना, तुमसे एक जरूरी काम है। इस समय इसे मुझसे क्या जरूरी काम हो सकता है? एक बार देख लेती हूँ। और फिर चिड़िया दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, मुझे अंदर आने दो, मैं तो बारिश में पूरा भीग चुका हूँ। और फिर चिड़िया कौवे को घर के अंदर आने देती है। चिड़िया, मैं रात के इस समय बहुत मजबूर होकर आया हूँ। वो मुझे शर्मिंदगी भी बहुत हो रही थी तुम्हारे सामने। वो तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हम दोनों कल से ही भूखे हैं। चमकीलों का तो तुम्हें पता ही है, उसे कुछ घंटे खाने को ना मिले उसकी क्या हालत हो जाती है। और अब तो वो बेसुध घर में पड़ी हुई है। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम कुछ खाने को दे दो चिड़िया, मैं वादा करता हूँ जैसे ही बरसात रुकेगी मैं तुम्हारा भोजन तुम्हें लुटा दूंगा। कहीं लुटा ही न देना भोजन मुझे। और फिर चिड़िया कौवे को भोजन दे देती है। चिड़िया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से तुम्हें शुक्रिया कहूँ। आप मुझे शुक्रिया ना कहें, बस खुद को बदल लें। अब अगर तुम्हारे घर में भोजन होता तो तुम्हें ऐसे शर्मिंदा ना होना पड़ता। आप जाएं, कहीं हमारी आवाज़ों से मेरी बेटी की नींद ना खराब हो जाए। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मी चिड़िया फिर से सो जाती है। कालू, अब कुछ जान में जान आई है। चमकीलो, अब जान में जान तो आ गई है, लेकिन कल क्या करेंगे? मैं तो अब उस चिड़िया के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पहले ही बड़े भाषण सुनकर आया हूँ मैं। कालू, मेरा तो मन कर रहा है चिड़िया के घर का सारा भोजन ही चुरा लाए। वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, मांग कर उस चिड़िया से बातें सुनने से बेहतर है हम उसका भोजन चुरा लाते हैं। तो फिर
चले, अब तक तो वो गहरी नींद में सो रही होगी। हाँ हाँ चलो। और फिर वो दोनों पति पत्नी उस तेज बारिश में चिड़िया के घर की तरफ उसका भोजन चुराने चले जाते हैं। चमकीलो, तुम यहाँ खिड़की के पास खड़ी हो जाओ और मैं खिड़की से घर के अंदर जाता हूँ। मैं तुम्हें खिड़की से पकड़ाई जाऊंगा और तुम पकड़ती रहना। और फिर कौवा खिड़की से घर के अंदर ऐसे दाखिल होता है जैसे एक प्रोफेशनल चोर दाखिल होता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सो रही थी। कौवा थोड़े चावल उठाता है और गोरी को पकड़ा देता है और फिर गंदम के दाने उठाने लगता है। वो तो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसकी पूंछ पीछे दिए के साथ लग रही है और फिर कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। कौवे की तो चीख ही निकल जाती है। हाय मैं मर गया, मेरी पूंछ। कौवे की आवाज से चिड़िया और उसकी बेटी उठ जाती हैं। कालू, तुम मेरे घर में क्या